सरबराह राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत को अरशद शरीफ कत्ल पर जुडिशनल कमीशन बनाने पर कोई एतराज नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन GIT करती है, जिसका फैसला हो चुका। GIT में काबिल अफसरान रखे जाएंगे, तमाम एजेंसीज के लोग शामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया है कि इमरान खान ने मुल्क को मार्शल लॉ से बचा लिया। इन्होंने कहा कि इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी से समरी पर दस्तखत का ना कहा होता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। फवाद चौधरी का कहना था कि साबिक फौजी सरबराह जनरल बाजवा ने PTI को गैर मामूली तौर पर सपोर्ट किया, मगर मुश्किलात भी खड़ी की। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि नवाज शरीफ जल्दी कर ले, इलेक्शन कबल वक्त है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में उनका कहना था कि काबिल एहतराम सऊदी सफीर को समझ है कि सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान की जरूरत है, लेकिन शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान को यह बात समझ नहीं आ रही। शेख रशीद का कहना था कि अरशद शरीफ पर जिंदगी में 16 FIRs हुई। अरशद शरीफ की शहादत पर विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मेरिट पर अस्करी तैनातियों ने साजिशों का जाल तोड़ दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में ख्वाजा साद रफीक ने लिखा कि लॉन्ग मार्च नारा लई से में उतर गया, असेंबली तोड़ने की धमकी गिदर भपकई की साबित हुई। इमरान खान ने दौरा रूस को अपनी गलती मान लिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में तौहीन अदालत से मुतालिक जारी नोटिस पर असद उमर के खिलाफ समाअत। जस्टिस जवाद हसन ने तौहीन अदालत नोटिस केस की समाअत की, जिसमें असद उमर को जाती हैसियत में आज तलब किया। अदालत ने PTI से तौहीन अदालत का नोटिस का जवाब भी तलब किया। असद उमर ने अदालत के सामने मौक़िफ़ अपनाया कि मेरा मकसद अदालतों या जजेस को निशाना बनाना नहीं था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल, जो एक कदीमी दिमे के मरीज भी हैं, उनको सांस लेने में मुश्किलात और खांसी की तकलीफ के बायस सर्विस अस्पताल की इमरजेंसी में लाया गया। अस्पताल में डॉक्टर्स ने शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना करके VIP रूम में मुंतकिल कर दिया। डॉलर मजीद सस्ता हो गया। पाकिस्तानी रुपए की कदर में मामूली बेहतरी के बाद इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 15 पैसे कमी, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स में 132 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 41,690 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कोरोना के वार जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 6,708 टेस्ट किए गए, जिसमें 28 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मौलिक वायरस में मुब्तला 35 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.42% रिकॉर्ड की गई, जबकि मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अहम मैच में पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को 1 के मुकाबले में 6 गोल से इबरतनाक शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। कप्तान रोनाल्डो के बगैर ही मैदान में उतरने वाली पुर्तगाल की टीम ने अपने हरीफ को एक भी न चलने दी। पुर्तगाल के खिलाड़ियों ने पूरे मैच में स्विट्जरलैंड पर दबाव बरकरार रखा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मेहंद इकबाल और मैं हूं अहमद बिलाल मांझ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद।
सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत को अरशद शरीफ कत्ल पर जुडिशनल कमीशन बनाने पर कोई इतराज नहीं। एक बयान में राना सनाउल्लाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमन राइट्स कमीशन भी अरशद शरीफ कत्ल केस को देख रहा है। हमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार था। हमें लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन से कोई डायरेक्शन आए। वजीर दाखिला ने कहा कि ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन JIT करती है, जिसका फैसला हो चुका। JIT में काबिल अफसरान रखे जाएंगे, तमाम एजेंसीज के लोग शामिल होंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत को अरशद शरीफ कत्ल पर जुडिशनल कमीशन बनाने पर कोई एतराज नहीं। एक बयान में राना सनाउल्लाह का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमन राइट्स कमीशन भी अरशद शरीफ कत्ल केस को देख रहा है। हमें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार था। हमें लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन राइट्स कमीशन से कोई डायरेक्शन आए। वजीर दाखिला ने कहा कि ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन JIT करती है, जिसका फैसला हो चुका। JIT में काबिल अफसरान रखे जाएंगे, तमाम एजेंसीज के लोग शामिल होंगे। तौहीन अदालत नोटिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से गैर मशरूत माफी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जस्टिस जवाद हसन ने केस की समाअत की। रहनुमा PTI असद उमर ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से तौहीन अदालत नोटिस पर माफी मांगी। दौरान समाअत रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि अदालतों और जजेस को निशाना बनाना मकसद नहीं था। तकरीर से गलत मतलब अखज़ किया गया, जिस पर अदालत का कहना था कि हमें अच्छी तरह इल्म है कि आपने क्या कहा। तौहीन अदालत नोटिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी में बेंच से गैर मशरूत माफी मांग ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जस्टिस जवाद हसन ने केस की समाअत की। CPO कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर अदालत में पेश हुए। रहनुमा PTI असद उमर ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से तौहीन अदालत नोटिस पर माफी मांगी। दौरान समाअत रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि अदालतों और जजेस को निशाना बनाना मकसद नहीं था। तकरीर से गलत मतलब अखज़ किया गया, जिस पर अदालत का कहना था कि हमें अच्छी तरह इल्म है आपने क्या कहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर का कहना है कि असम्बलियां तोड़ने से मुतालिक आज जमान पार्क में इजलास है, जिसमें इमरान खान फैसला करेंगे। रावलपिंडी में समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि असम्बलियां तोड़कर हम कोई सियासी गलती नहीं कर रहे। PTI अवामी जमात है और इन्हीं में जा रही है। इन्होंने कहा कि हम असम्बलियां तोड़कर मैदान खाली नहीं बल्कि खुद उतर रहे हैं। असम्बलियां तोड़ने के ऐलान पर हुकूमत डगमगा गई है। राना सनाउल्लाह कहते हैं हर सूरत असम्बलियां बचाने की कोशिश करेंगे। असद उमर का कहना है कि मौजूदा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। रूस से तेल दरामद करने में इन्होंने देर कर दी है। नालायक हुकूमत ने 8 माह जाया किए हैं। इनका ये भी कहना है कि मैंने अदलिया के बारे में ऐसी बात नहीं की और ना किसी को तनकीद का निशाना बनाया। आपको एक बार फिर अहम खबर से आगाह करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर का कहना है कि असम्बलियां तोड़ने से मुतालिक आज जमान पार्क में इजलास है, जिसमें इमरान खान फैसला करेंगे। रावलपिंडी में समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि असम्बलियां तोड़कर हम कोई सियासी गलती नहीं कर रहे। PTI अवामी जमात है और उन्हीं में जा रही है। उन्होंने कहा कि हम असम्बलियां तोड़कर मैदान खाली नहीं बल्कि खुद उतर रहे हैं। असम्बलियां तोड़ने के ऐलान पर हुकूमत डगमगा गई है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हर सूरत असम्बलियां बचाने की कोशिश करेंगे। असद उमर का कहना है कि मौजूदा हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। रूस से तेल दरामद करने में उन्होंने देर कर दी है। नालायक हुकूमत ने 8 माह जाया किए हैं। उनका यह भी कहना है कि मैंने अदलिया के बारे में ऐसी बात नहीं की और ना किसी को तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया कि इमरान खान ने मुल्क को मार्शल लॉ से बचा लिया है। अपने बयान में इन्होंने कहा कि इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी से समरी पर दस्तखत का ना कहा होता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। फवाद चौधरी का कहना था कि साबिक फौजी सरबराह जनरल बाजवा ने PTI को गैर मामूली तौर पर सपोर्ट किया, मगर मुश्किलात भी खड़ी की। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि PTI फौज की नई क़यादत से कोई मसला नहीं चाहती। आपको एक बार फिर बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने दावा किया कि इमरान खान ने मुल्क को मार्शल लॉ से बचा लिया है। अपने बयान में इन्होंने कहा कि इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी से समरी पर दस्तखत का ना कहा होता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। फवाद चौधरी का कहना था कि साबिक फौजी सरबराह जनरल बाजवा ने PTI को गैर मामूली तौर पर सपोर्ट किया, मगर मुश्किलात भी खड़ी की। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि PTI फौज की नई क़यादत से कोई मसला नहीं चाहती। PTI के रहनुमा शहबाज गिल को तबीयत नासाज होने पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी और खांसी के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया और इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज जारी है।
खानदानी जराये का कहना है कि पीटीआई रहनुमा कुछ रोज से खांसी और सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहे थे। आपको फिर एक और बार आगाह करें कि पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल को तबीयत नासाज होने पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शहबाज गिल को सांस लेने में दुश्वारी और खांसी के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया और इमरजेंसी वार्ड में उनका इलाज जारी है। खानदानी जराये का कहना है कि पीटीआई रहनुमा कुछ रोज से खांसी और सांस लेने में दुश्वारी महसूस कर रहे थे। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि नवाज शरीफ जल्दी कर ली, इलेक्शन कबल इस वक्त है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में इनका कहना था कि काबिल एहतराम सऊदी सफीर को समझ है कि सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की जरूरत है, लेकिन शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान को यह बात समझ नहीं आ रही। शेख रशीद का कहना था कि अरशद शरीफ पर जिंदगी में 16 FIRs हुई। अरशद शरीफ की शहादत पर 44 दिन के बाद FIR हुई, वो भी माँ की मुद्दत में नहीं। अपने ट्विटर पैगाम में सरबरा अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि रूसी तेल और गंदम की दरामद सवालिया निशान है। एक बार आपको फिर अपडेट करते चलें कि सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि नवाज शरीफ जल्दी कर ली, इलेक्शन कबल इस वक्त है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में इनका कहना था कि काबिल एहतराम सऊदी सफीर को समझ है कि सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान की जरूरत है, लेकिन शहबाज शरीफ और फजलुर रहमान को ये बात समझ नहीं आ रही। शेख रशीद का कहना था कि अरशद शरीफ पर जिंदगी में 16 FIR हुई। अरशद शरीफ की शहादत में 44 दिन के बाद FIR हुई, वो भी माँ की मुद्दत में नहीं। अपने ट्विटर पैगाम में सरबरा अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि रूसी तेल और गंदम की दरामद सवालिया निशान है। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मेरिट पर अस्करी तैनातियों ने साजिशों का जाल तोड़ दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में ख्वाजा साद रफीक ने लिखा कि लॉन्ग मार्च नारा लई में उतर गया। असम्बली तोड़ने की धमकी गीदड़ भभकी साबित हुई। इमरान खान ने दौरा रूस को अपनी गलती मान लिया। ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि शहबाज हुकूमत ने रूस से सस्ती गंदम और सस्ते पेट्रोल का मुआहदा कर लिया। अब आप कुछ आराम कर लें, हमें मुल्की इस्तेहकाम के लिए काम करने दें। आपको एक और बार आगाह करें कि वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि मेरिट पर अस्करी तैनातियों ने साजिशों का जाल तोड़ दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में ख्वाजा साद रफीक ने लिखा कि लॉन्ग मार्च नालालई में उतर गया। असम्बली तोड़ने की धमकी गीदड़ भभकी साबित हुई। इमरान खान ने दौरा रूस को अपनी गलती मान लिया। ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि शहबाज हुकूमत ने रूस से सस्ती गंदम और सस्ते पेट्रोल का मुआहदा कर लिया। अब आप कुछ आराम कर लें, हमें मुल्की इस्तेहकाम के लिए काम करने दें। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार से चीन के सफीर नोंग जोंग की मुलाकात की। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने चीन के सफीर का खैर मकदम करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं। वजीर खजाना ने चीन के साबिक सदर जियांग जेमन के इंतकाल पर दुख का इजहार किया और मुश्किल की इस घड़ी में चीनी हुकूमत की इमदाद को सराहा। इसहाक डार ने कहा कि हुकूमत IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। चीनी सफीर ने कहा कि चीनी हुकूमत पाकिस्तान से मुसलसल ताउन जारी रखेगी। हम पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं, हर मुमकिन मदद फराहम करने को तैयार हैं। वजीर खजाना इसहाक डार ने मुसलसल ताउन और मदद पर चीनी सफीर का शुक्रिया अदा किया। आपको एक बार फिर आगाह करें कि वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार से चीन के सफीर नोंग जोंग ने मुलाकात की। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खजाना इसहाक डार ने चीन के सफीर का खैर मकदम करते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं। वजीर खजाना ने चीन के साबिक सदर जियांग जेमन के इंतकाल पर दुख का इजहार किया और मुश्किल की इस घड़ी में चीनी हुकूमत की इमदाद को सराहा। इसहाक डार ने कहा कि हुकूमत IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। चीनी सफीर ने कहा कि चीनी हुकूमत पाकिस्तान से मुसलसल ताउन जारी रखेगी। हम पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं, हर मुमकिन मदद फराहम करने को भी तैयार हैं। वजीर खजाना इसहाक डार ने मुसलसल ताउन और मदद पर चीनी सफीर का शुक्रिया अदा किया। कौमी दारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 6,708 टेस्ट किए गए, जिनमें से 28 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मौलिक वायरस में मुब्तला 35 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NIH रिपोर्ट में कहा गया कि मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.42% रिकॉर्ड की गई, जबकि मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। आपको एक बार फिर बताते चलें कि कौमी दारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,708 टेस्ट किए गए, जिनमें से 28 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मौलिक वायरस में मुब्तला 35 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
NIH रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.42% रिकॉर्ड की गई, जबकि मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। अब आपको बताएं कि स्मोक के बायस लाहौर के तालीमी इदारों में हफ्ता में 3 रोज छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के तहत जुमा, हफ्ता और इतवार को स्कूल बंद रहेंगे। 3 रोज छुट्टियों के अहकाम ताहुक्म सानी जारी रहेंगे। आपको एक बार फिर बताते चलें कि स्मोक के बायस लाहौर के तालीमी इदारों में हफ्ते में 3 रोज छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के तहत जुमा, हफ्ता और इतवार स्कूल बंद रहेंगे। 3 रोज छुट्टियों के अहकाम ताहुक्म सानी जारी रहेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में मामूली बेहतरी आई है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता हो गया है। पाकिस्तानी रुपए की कदर में मामूली बेहतरी के बाद इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत 15 पैसे कमी हुई है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आई, जिसमें 100 इंडेक्स में 132 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इंडेक्स 41,690 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में मामूली बेहतरी आई है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर मजीद सस्ता हो गया है। पाकिस्तानी रुपए की कदर में मामूली बेहतरी के बाद इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 15 पैसे कमी हुई है, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपए 25 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स में 132 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 41,690 पॉइंट्स पर पहुंच गया। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब बात करें कश्मीर की, तो वहां रेहड़ी बान शहरियों के लिए दर्दे सर बन गए। कश्मीर मुस्लिम बाजार में रेहड़ी बानों ने फुटपाथ पर ही डेरे जमा लिए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा गुलाम मुर्तजा मजारी से। जी गुलाम मुर्तजा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कश्मीर मेन मुस्लिम बाजार पे, जहाँ रेहड़ी बानों ने कब्जा जमा के रखा है। शहरियों को जो है आने जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना हो रहा है। जब हमारा शहरियों से बातचीत हो, उनका यही कहना था कि जब स्कूल की छुट्टी होती है तो तलबा को भी शदीद जो है आने जाने के लिए भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो टाउन इंतजामिया है, जो इनसे रेहड़ी बानों से डेली के वाइज जो है 100 से 50 जो है मंथली ले रहा है। जो इंक्रोचमेंट इंतजामिया है, उनसे जो है यहाँ से जो ठेलेदारों को हटाया नहीं जा रहा है। शहरों को यही कहना था, DC कश्मीर से यही अपील किया है कि इस रेहड़ी बानों को जो हटाया जाए। जो आने जाने का रास्ता है वो हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, शोरकोट के नवाही इलाके में सोलंग लगाने वाला ठेकेदार अजमल मुबैना तौर पर करप्शन का किंग बन गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर से। जी गुलाम शबीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ 16 गाग शोरकोट में। नाज़रीन बताता चलूँ कि 16 गाग शोरकोट में तरक्याती काम जो है वो ग्रांट यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से दी गई है, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो ठेकेदार हैं यहाँ पर अजमल उसका नाम है, और उसने इलाके में जो सोलंग वगैरह शुरू किया उसमें नाकिस मटेरियल इस्तेमाल कर, यानी कि जो दोम सोम ये दर्जा 4 की ईंट भी नहीं, दर्जा 5 की ईंट जो अब यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है। मेरे साथ यहाँ के मकामी लोग मौजूद है जिनको ग्रांट मिली है। हम उनकी कहानी उनकी ज़बानी सुनते हैं, उनका क्या कहना है। क्या बताएंगे आप, क्या मामला है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, रहमतुल्लाह बरकातहू। हमारा ये सोलंग तकरीबन बड़े अरसे से हमारा ये रोड ख़राब था। पहले वाला सोलंग इस सोलंग से काफ़ी बेहतर था। तो अब जो उन्होंने सोलंग लगाया, ये तकरीबन दोम से लेकर ये 3 सोम 4 अम 5 6 तक इन्होंने ईंट बिल्कुल हल्की दर्जे की लगाई है। जो भी इन्होंने ईंटें लगाई हैं ये सब बिल्कुल नाकिस हैं। जो ये भट्ठे में जो बिल्कुल नाकिस होती हैं वो ईंटें ये लोग यहाँ से लेके उधर से लेके इधर से लगा रहे हैं। टोटा 1 to 1 टोटा लगाया हुआ है, शैडो भी टोटा लगा हुआ है। उसके बाद इसकी जो शेड है वो भी कवर नहीं है। इसके ऊपर जो इन्होंने रेता डालना था, रेते के बजाय इन लोगों ने ऊपर मिट्टी डाल दी है, जो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। हम गरीब अवाम हैं, हमारे अपील है DC साहब जंग से कि हमारे साथ मेहरबानी करे। तो हमने ठेकेदार साहब से बात की, तो ठेकेदार साहब कहते हैं कि हम ये जो हमें तो MP साहब ने कहा है, तो MP साहब ने कहा है तो MP साहब जैसे कहेंगे हम तो वैसे करेंगे। अगर आपने लगवाना तो ठीक है, नहीं लगवाना तो आपकी मर्जी, हम तो काम बंद कर देंगे। तो हमने उससे रिक्वेस्ट की भी आप ऐसा मेहरबानी करें कि इसको बंद कर दें।
हम आप जनाब मेहरबानी करें, डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हम पे मेहरबानी करें, हमें ये सोलंग अच्छा दें, जो इंटे अवल हैं वो अवल लगाएं, हमारे साथ जाती हो रही सर। जी बिल्कुल, अवाम का ये जो मामला है, या अवाम भरपूर तरीके से शदीद किस्म का एहतजाज कर रही है। यहाँ पर ईंटें भी नहीं, यहाँ पर टोटे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इनका जो यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो सरेआम बदमाशी पे तुला हुआ। वो कहते हैं कि मुझे आप नहीं पूछ सकते, आप हुकूमत से बात करें, आप डीसी से बात करें। ठेकेदार बदमाशी पे तुल गया है कि वो इलाके के लोगों को जलील कर रहा है और इलाके के लोगों को जो बना हुआ अच्छा वाला सोलंग था उसको घेर के ले गए और जो गंदी और नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने के बाद वो यहाँ पर जो नया लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो 100% करप्शन की जा रही है। महकमे के साथ इन्वॉल्व है, जो लोग परसेंटेज लेते हैं वो इसमें इन्वॉल्व है। इनका मुतालबा है कि फिल फॉर इस पर एक्शन लें डीसी साहब, और फिल फॉर इस ठेकेदार को भी जो है ब्लैक लिस्ट किया जाए, इस ठेकेदार पर कानूनी कार्रवाई की जाए और अच्छे मटीरियल के साथ हमें रोड तमीर करके दिया जाए, ताकि जो आवाम का पैसा आवाम पे खर्च हो रहा है वो ईमानदारी और दयानतदारी से खर्च हो सके। डीसी साहब से लोग पूरी उम्मीद है कि आप इस पर एक्शन। अब आपको बताएं कि उकाड़ा नेशनल हाईवे पर धुंध के बायस हद नजर 40 मीटर से 50 मीटर तक महदूद हो गई। लाहौर मुल्तान रोड, फैसलाबाद रोड, कौमी शाहराहें धुंध की लपेट में। शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी पूरी तरह मुतासिर होकर रह गई। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक सफर करने वाले कौमी शाहराहों पर सफर करते हुए हिफाजती तदाबीर पर अमल करें। शदीद धुंध के बायस ड्राइवर गाड़ियों की स्पीड कम रखें। ड्राइवर गाड़ियों में फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें, तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली सड़क से मुनासिब फासला रखें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि मुसाफिर हजरात गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास अहमद जावेद चीमा के साथ फोर्ट अब्बास के सहाफियों की मुलाकात, जिसमें सहाफियों की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास को शहर के मसाइल के हवाले से आगाह किया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम ठाकुर से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास के हमरा मौजूद हैं। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूं असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास के ऑफिस में। यहां पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास अहमद जावेद चीमा की जानिब से जो है सहाफ़ियों के साथ तारफी मीटिंग की गई और सहाफ़ी बरादरी की जानिब से जो है फोर्ट अब्बास के मसाइल जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास को बताए गए। इसी हवाला से मेरे साथ बात करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास मौजूद हैं। जी तो सर बताइएगा कि इस हवाला से आपका क्या कहना है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मीटिंग की गई, तारफी मीटिंग सहाफ़ियों के साथ बहुत अच्छे माहौल में हुई और उनमें जो पॉइंट रेस किए सहाफ़ियों ने उसको बगौर देखा गया, उनका जायज़ा लिया गया और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, बल्कि आज ही से इनके ऊपर मामला शुरू कर दिए जाएंगे और ये काम जौन सी है ना तरजीह पे इनको सॉल्व किया जाएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास अहमद जावेद चीमा साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि सहाफ़ियों की जानिब से जो है निशानदाही की गई है, जो फोर्ट अब्बास के मसाइल हैं उनके हवाले से बताया गया है, इनको जो है फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर हल किया जाएगा। संजरपुर में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाम जमीर से इस रिपोर्ट में। पुर में आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी। अगर बात करें सब्जियों की तो सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसमें प्याज 200 रुपये किलो, हरी मिर्च 200 रुपये किलो, टमाटर 200 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। पंजाब भर की तरह संजरपुर शहर और गिरदोनवा में भी सब्जी और सब्ज मिसाला जात की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि अब सब्जियां भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं। सब्जी फरोशों और दुकानदारों का कहना है कि सब्जियां दूर दराज के इलाकों से आती हैं और डीजल और पेट्रोल की मसनूआत में इजाफे की वजह से किरायों में बेताशा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से सब्जियों और सब्ज मिसाला जात की कीमतें बढ़ चुकी हैं। हमें भी बहुत महंगी मैसर हैं, इसलिए शहरियों को भी हम महंगी फराम करने पर मजबूर हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहरियों सब्जियों की कीमतों में कमी की जाए ताकि शहरी सस्ते दामों सब्जियां खरीद सकें। कैमरा टीम के साथ जाम। खुश्क मेवा जात की मांग में भी इजाफे के साथ मेवा जात गरीब की पहुंच से दूर। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल महमूद से। जी फैसल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम सर्द होते ही खुश्क मेवा जात की मांग में इजाफा हो गया है। शहर भर में खुश्क मेवा जात के स्टॉल सज चुके हैं, जहां पर चिलगोजा, बादाम और पिस्ता और दीगर ड्राई फ्रूट फरोख्त के लिए सज गए हैं। लेकिन पिछले साल की निस्बत इस साल दाम बढ़ चुके हैं। चिलगोजा 6,000 रुपये किलो, बादाम 22 रुपये किलो और पिस्ता 32 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। खुश्क मेवा जात आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है। हमारी जब दुकानदारों से बात हुई है
तो उनका कहना है कि बॉर्डर पर सप्लाई बंद होने की वजह से खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफा हुआ है। शहरियों का मुतालबा है, वक्त से मुतालबा करते हैं कि खुश्क मेवाजात की कीमतों को कम किया जाए ताकि सर्दी के इस मौसम में खुश्क मेवाजात बआसानी खाकर। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से पाकिस्तान प्लास्टिक ट्रेडर्स एसोसिएशन के वफ्द की चेयरमैन सैयद अजमत अली शाह की सरबराही में मुलाकात में तुर्किया से आए हुए पाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्किया बिजनेस कौंसिल के वफ्द ने भी शिरकत की। इस मौका पर गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा था कि मुल्क की मुईशत को मजबूत करने के लिए कारोबारी बरादरी को साजगार माहौल फराहम करने नहायत ज़रूरी है। इसके लिए मुईशत की बेहतरी पॉलिसियों का तसलसल बहुत अहम है। कारोबारी बरादरी का मुल्क की मुईशत के साथ साथ फलाही कामों में किरदार काबिल तहसीन है। आज तक किसी ऐसे कारोबारी शख्स से नहीं मिला जो फलाह आमा के काम ना करता हो। मुलाकात के मौका पर चेयरमैन सैयद अजमत अली शाह का कहना था, नॉन लग्जरी खाम माल और मशीनरी पार्ट्स बिजनेस सेक्टर और मुल्की मुआशी अमूर में इंतहाई अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने लग्जरी आइटम के साथ साथ नॉन लग्जरी आइटम की इम्पोर्ट पर भी गैर एलानिया पाबंदी लगाई रखी है। लग्जरी आइटम, खाम माल, मशीनरी पार्ट्स की इम्पोर्ट पर पाबंदी से सनतकार ताजिर शदीद गैर यकीनी और परेशानी की कैफियत से दो चार है। सदर पाकिस्तान प्लास्टिक ट्रेडर्स एसोसिएशन मियां हारून रशीद का कहना था कि कारोबारी बरादरी के मसाइल हल करके मुश्किलात और बहरानों में फंसी मुल्की मुईशत को तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। तर्जमान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत मसरत जमशेद चीमा का ट्वीट करते हुए कहा था कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सीनियर पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। इजलास आज 4 बजे जमान पार्क में होगा। इजलास में वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, जमशेद चीमा, शफकत महमूद, मियां असलम इकबाल समेत दीगर रहनुमा शरीक होंगे। इजलास इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का दायरा मुल्क भर में फैलाने पर मुशावरत की जाएगी। आइंदा इलेक्शन की तैयारी और गिरती हुई मुल्की मुईशत सूरत हाल जैसे अहम अमूर ज़ेरे गौर आएंगे। मुसर्रत जमशेद चीना का मजीद कहना था कि PDM का नाम नहाद सियासी इत्तेहाद जल्द पारा होने वाला है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज से वज़ीर आज़म समेत तमाम जमातें बुखलाहट का शिकार हो गई हैं। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म और चोर हुकूमत अपने रवायती टारगेटेड ऑपरेशन पर उतर आई है। बुलेटिन में खबरें जारी हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताते चले कि जिले इंतजामिया पेशावर का कारखानों में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अनीसुर रहमान की निगरानी में ऑपरेशन किया गया। कारखानों बाजार में दर्जनों गैर कानूनी तमीरात और कैबिन मस्मार कर दिए गए। ऑपरेशन में PDA के अफसरान भी हमरा रहे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि भारी मशीनरी के जरिए तजावुजात को मस्मार किया गया। तजावुजात माफिया से कोई रियायत नहीं की जाएगी। तजावुजात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। आपको एक बार फिर बताएं कि जिले इंतजामिया पेशावर का कारखानों में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर उनीसुर रहमान की निगरानी में ऑपरेशंस किया गए। कारखानों बाजार में दर्जनों गैर कानूनी तामीरात और कैबिन मुस्मार कर दिए गए। ऑपरेशन में PDA के अफसरान भी हमरा रहे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि भारी मशीनरी के जरिए तजावुजात को मुस्मार किया गया। तजावुजात माफिया से कोई रियायत नहीं की जाएगी। तजावुजात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ट्रांसजेंडर एक्ट पास होने पर ख्वाजा सराओं का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाम डालने के हवाले से प्रेसिडेंट सबा गुल का हुकूमत के नाम पैगाम। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। ट्रांसजेंडर एक्ट पास होने पर और ख्वाजा सराओं का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाम डालने के हवाले से इंडस होम की प्रेसिडेंट सबा गुल ने कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन को, देखने वालों को और बहुत सारा प्यार। जब ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ था तो इसी तरह की मेरे पास तमाम बड़े बड़े चैनल यूट्यूब पर तमाम लोगों की रश थी। मेरे पास मेरी एक ही आवाज़ थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं और गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उस पर भी हमें फ़ख्र है और ह्यूमन राइट्स पे भी फ़ख्र है, इंसानी हकूक़ पे भी फ़ख्र है, यानी कि जिन लोगों ने हमारा साथ दिया।
जिन लोगों ने ये इस चीज़ को तस्लीम किया और उन लोगों के तजर्बात जितने थे वो एकदम गुड लक निकले और उसमें हमारी मेहनत थी, क्योंकि अंदर हमारा दिल कह रहा था यानी कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट जो पास हुआ है ये हमारे हक के लिए है, हमारी राइट के लिए, हमें स्किल की तरफ लाएगा, हमें पढ़ाई की तरफ लाएगा, हमें वो नॉर्मल जो एक मर्द औरत के हकूक़ हैं उनके ऊपर हम। रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को ओहदे मिलने पर मुकामी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नुमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून के कारकुन डॉक्टर शफकत हुसैन मलक और इरफान अजीम मुगल को क़यादत की जानिब से ओहदे मिलने पर इरफान मुगल के डेरा पर मुकामी कारकुनान का मुबारकबाद का सिलसिला जारी। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा यासिर ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सबसे पहले कोहिनूर टीवी चैनल और आपके स्टाफ का, कैमरामैन का, रिपोर्टर का ख़ुसूसी शुक्रिया कि आपने मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की कवरेज की। ये हमारे पुराने गुज़श्ता 20-30 सालों से आमिर भट्ट साहब, डॉक्टर शफकत साहब और इरफान अजीम मुगल साहब, ये हमारी पार्टी का कीमती असासा हैं। जब भी यूसी लेवल के ऊपर, सिटी लेवल के ऊपर पार्टी की कॉल आई, कोई रैली, कोई एहतजाज, कोई धरना, कोई आवाम के मसाइल के ऊपर, तो ये आवाम के डोर टू डोर जब वोट निकालने पड़े, जब वो आवाम के मसाइल हैं, किसी का पानी का मसला, किसी का सुई गैस, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मलिक शकील अवान साहब मेंबर कौमी असम्बली थे और ढोक हसू में सुई गैस के बड़े मसाइल थे। सारा सारा दिन हमारी माएँ बहनें सुबह सुबह बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाते थे। इन मेरे साथियों की, भाइयों की ज़ाती काविशों से, कोशिशों से, मैं उस वक्त कोऑर्डिनेटर मलिक शकील अवान मेंबर नेशनल असम्बली था, तो अल्हम्दुलिल्लाह से जनरल मैनेजर सुई गैस से ज़ाती काविशों और भाग दौड़ करके इन्होंने इलाके अहलाने इलाका के लिए सुई गैस का जो बड़ी पाइपलाइन जो थी उसकी मंजूरी कराई और दिन रात पानी के मसाइल के हवाले से भी जो हमारा ढोकसू में पानी के प्रॉब्लम्स थे, नीचे वाटर लेवल जो था ज़मीन के अंदर ट्यूबवेल लगाते थे, उसका पानी का मसला था कि पानी नहीं आता था। आपको बताएं कि मारूफ नात ख्वां जुनैद जमशेद को दुनिया से रुखसत हुए 6 साल हो गए। आज भी उनकी पढ़ी नातें और बयानात लोग सुनते हैं। नामवर नात ख्वां 3 सितंबर 1964 को कराची में पैदा हुए थे और यहीं उनकी तदफीन हुई। जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाई थी। 7 दिसंबर 2016 को जुनैद जमशेद PIA के तैयारे में सवार थे जो चित्राल से इस्लामाबाद आते हुए हादसे का शिकार हो गया था। हादसे में तैयारे के अमले समेत 48 अफराद जाँ बहक हुए थे। आपको एक बार फिर बताते चलें कि मारूफ नात ख्वां जुनैद जमशेद को दुनिया से रुखसत हुए 6 साल हो गए। आज भी इनकी पढ़ी नातें और बयानात लोग सुनते हैं। नामवर नात ख्वां 3 सितंबर 1964 को कराची में पैदा हुए थे और यहीं इनकी तदफीन हुई। जुनैद जमशेद की नमाज जनाजा मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाई थी। 7 दिसंबर 2016 को जुनैद जमशेद PIA के तैयारे में सवार थे जो चित्राल से इस्लामाबाद आते हुए हादसे का शिकार हो गया था। हादसे में तैयारे के अमले समेत 48 अफराद जाँ बहक हुए थे। मारगला की पहाड़ियों में नायाब नस्ल का तेंदुआ मुर्दा हालत में बरामद हुआ है, जिसकी वीडियो भी सामने आ गई है। तेंदुए को मुबैना तौर पर नामालूम अफराद ने शिकार करके हलाक किया है। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मामले पर ताहाल मौकफ सामने नहीं आया है। वीडियो में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के एहलकारों को भी देखा जा सकता है। वाइल्ड लाइफ के एहलकार मुर्दा तेंदुए को सेनेटर ले गए थे। आपको एक बार फिर बताएं, मारगला की पहाड़ियों पर नायाब नस्ल का तेंदुआ मुर्दा हालत में बरामद हुआ है, जिसकी वीडियो भी सामने आ गई। तेंदुए को मुबैना तौर पर नामालूम अफराद ने शिकार करके हलाक किया। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मामले पर ताहाल मौक़िफ़ सामने नहीं आया। वीडियो में इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के एहलकारों को भी देखा जा सकता है। वाइल्ड लाइफ के एहलकार मुर्दा तेंदुए को सेंटर ले गए। अब आपको बताएंगे कतर में जारी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की प्री क्वार्टर फाइनल मैच में मराकश ने स्पेन को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मराकश ने पेनल्टी किक्स पर स्पेन को 3-0 से हराकर टूर्नामेंट से आउट कर दिया। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। इजाफी वक्त में भी दोनों टीमें कोई गोल न कर सकी। मराकश ने 2010 की आलमी चैंपियन को इवेंट से बाहर कर दिया और पहली बार क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल की है। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ मराकश की जीत पर खुशी का इजहार दे रहे हैं।
आपको एक बार फिर बताते चले कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर मैच में मराकश ने स्पेन को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मराकश ने पेनल्टी किक्स पर स्पेन को 0-3 से हराकर टूर्नामेंट से आउट कर दिया। मुकर्ररा वक्त में मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। अजाफी वक्त में भी दोनों टीमें कोई गोल ना कर सकी। मराकश ने 2010 की आलमी चैंपियन को इवेंट से बाहर कर दिया और पहली बार क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल की है। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ मराकश की जीत पर खुशी का इजहार है। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज।